नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। राशिफल 19 जुलाई 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आज सुबह का संक्षिप्त पांचांग, फिर जानेंगे विशेष, फिर जानेंगे राशिफल, फिर जानेंगे उपाय और फिर जानेंगे आपके जीवन में कैसे रुद्राक्ष चमत्कार लेकर आते हैं, कैसे आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देते हैं। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं आज सुबह के संक्षिप्त पांचांग से। सूर्योदय होगा 5:35 AM पर, सूर्यास्त होगा 7:10 PM पर। तिथि है कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, नक्षत्र है आद्रा, योग है वैघात, वार रविवार, चंद्र राशि मिथुन, अभिजीत मुहूर्त 12:01 से लेकर 12:56 तक रहेगा। दोपहर के राहु काल जो होगा 5:33 PM से 7:15 PM तक। ये जो संक्षिप्त पांचांग की जानकारी थी, ये आपके शहर के अनुसार कुछ मिनट ऊपर नीचे हो सकती है, 1-2 मिनट। और इसके अलावा राहु काल में सावधानी, अभिजीत मुहूर्त में शुभ काम करिए। ये जानकारी चंद्र राशि लग्न राशि पर आधारित है। जिसको अपनी चंद्र राशि या लग्न राशि नहीं मालूम है, वो व्यक्ति महिला हो चाहे पुरुष हो, अपनी नाम राशि से देखकर कुछ हद तक लाभ ले सकता है या ले सकती है। तो अब हम बात करते हैं आज के विशेष की। क्या आपका सूर्य खराब है? सूर्य ग्रह जो सबसे प्रतापी ग्रह हैं, जो हमें तरक्की देते हैं, ऊंचाइयों पर लेके जाते हैं, अगर कहीं सूर्य खराब है आपकी कुंडली में, किसी एस्ट्रोलॉजर को आपने दिखाया है और उनका भी सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, या फिर आप जीवन में सरकारी कामों में फेल हो जाते हैं, सरकारी नौकरियां नहीं लगती हैं, या कोई ऐसे सरकारी काम जो हो ही नहीं पाते हैं, या आप हमेशा उसमें परेशान हो जाते हैं, या आप पे झूठे आरोप लग जाते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, नौकरी तो लग गई लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहे हैं, चाहे नौकरी प्राइवेट हो या सरकारी हो, पिता से अनबन रहती है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं सूर्य जब खराब होता है तो हमारे जीवन में देखने को मिलती हैं। तो सूर्य को बढ़िया करने के लिए रविवार का दिन सबसे बढ़िया होता है। तो रविवार के दिन उपवास रख सकते हैं और भगवान सूर्य की पूजा कर सकते हैं, और साथ ही साथ भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। रविवार के दिन गुड़ और तांबे का दान करना किसी योग्य ब्राह्मण को बेहतर रहता है, सूर्य को बेहतर बनाता है। ये तामसिक भोजन का त्याग करें, सात्विक भोजन खाएं रविवार वाले दिन। रविवार के दिन गुड़ या तांबा या दोनों चीजों को समान मात्रा में लेकर या थोड़ा थोड़ा लेकर पानी में बहाएं, बहते हुए पानी में लाभ होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपने पिता का आशीर्वाद लें और सूर्य देव को जल चढ़ाएं। प्रत्येक रविवार ये काम आप कर सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा बरसेगी और आपको ऊंचे पदों पर नौकरी, व्यापार और हर शिक्षा में सफलता मिलेगी, देश विदेश की यात्राएं होंगी और जीवन में सूर्य के अशुभ प्रभाव समाप्त होकर आपके जीवन में प्रकाश फैलेगा। बहुत सारी जो चीजें रुकी हुई थी आपके जीवन में, वो सही हो जाएंगी। खासकर जो लोग सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में प्रयासरत हैं, उनके लिए ये प्रयोग जरूर करना चाहिए। या सूर्य को प्रसन्न करके आप अपने पिता का आशीर्वाद, कई बार सास ससुर से बनती नहीं है, तो सास के लिए तो नहीं, लेकिन बहुएं ससुर से अच्छे रिश्ते रखने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए भी सूर्य को पसंद करें। पति का प्यार पाने के लिए, पति का साथ पाने के लिए सूर्य को प्रसन्न करें इन उपायों से, तो भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि जो भी आपके पिता हैं या पिता समान हैं, अगर उनका आशीर्वाद नहीं मिल रहा है आपको, तो कहीं ना कहीं सूर्य गड़बड़ हो जाता है। तो पिता समान व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए, उनसे लाभ लेने के लिए सूर्य के ये उपाय आप कर सकते हैं। ये लाल किताब पर आधारित उपाय हैं, ये कोई भी महिला पुरुष कर सकता है, शुद्धता पूर्वक, नियम पूर्वक। अब हम बात करते हैं आपके राशिफल की। बात करते हैं मकर राशि की। 19 जुलाई 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे। आपका दिन काफी शानदार रहेगा, आपके पास काम की कमी नहीं होगी। एक काम खत्म कर लें, फिर दूसरा काम शुरू करें। आपके काम करने के तरीके जो हैं, उसको कोई समझ नहीं पाएगा। आज आप बड़ा यूनिक तरीके से काम करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे। बाहर कहीं घूमने फिरने का भी आज प्रोग्राम बन सकता है, थोड़ा संभल के जाइएगा।
आज आपको सर्दी गर्मी जैसा माहौल हो सकता है। कभी आप धूप में काम कर रहे हैं, फिर घर में आके ठंडे में आ गए, एसी में आ गए, तो इससे आपकी तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है, जुकाम वगैरह लग सकता है, ध्यान रखिएगा। परिवार वाले आपके व्यवहार से आज दुखी हो सकते हैं। आज आप अपने परिवार वालों को अपने व्यवहार से दुखी कर सकते हैं। कुछ किसी को गलत बोल दिया, उल्टा सीधा बोल दिया, या वाणी में कटुता हो गई, इस वजह से परिवार वाले आज आपसे दुखी हो सकते हैं। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। सेहत भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, बीच बीच में थोड़ा बहुत गड़बड़ होती रहेगी। शत्रुओं पर नज़र बना के रखें, शत्रु हानि पहुंचा सकता है। अपने मन की बात किसी को भी ना बताएं, अपने गुप्त राज किसी को भी ना बताएं, नहीं तो धोखा हो सकता है। आप पैसों का लेन देन या पैसों का उधार इधर करना बिल्कुल भी ना करें। आज थोड़ा संघर्ष होगा जीवन को जीने में। विपक्षी लोग आपको घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे, संभल के रहिएगा, विवादों से बचिएगा, अपने हुनर का प्रयोग करिएगा, बुद्धि का प्रयोग करिएगा और इस दिन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करिएगा। आत्मविश्वास को बिल्कुल भी कम होने ना दें, जुबान में मिठास लेकर आएं और अच्छे मित्रों की तलाश में रहें, अच्छे मित्रों की बात माने, परिवार वालों को दुश्मन नहीं अपना हितैषी समझें तो बेहतर रहेगा। नहीं तो आज आप दुश्मनों को दोस्त और अपनों को दुश्मन समझ सकते हैं और इससे आपको तकलीफ हो सकती है। तो अब आपको हनुमान जी की उपासना करनी है दिन को बेहतर बनाने के लिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, शिव जी की उपासना करनी है, गायत्री मंत्र का पाठ करना है, दिन बेहतर हो जाएगा, बुद्धि निर्मल, और हनुमान जी और शिव जी आपका कल्याण करेंगे। अब हम आपके बारे में कुछ और बात बताने वाले हैं जिससे मकर राशि वाले अपने जीवन में अनेक सुख प्राप्त कर सकते हैं। मकर राशि आपको साढ़े साथी का दूसरा चरण चल रहा है और साढ़े साथी का दूसरा चरण चलने की वजह से आपकी तकलीफें कई क्षेत्रों में बढ़ सकती है। तो कौन सा वो उपाय है, कौन सा वो तरीका है जिससे आपको मुक्ति मिल सकती है कम पैसों में, सरलता से और हमेशा हमेशा के लिए। आज हम आपको बताने वाले हैं 7 मुखी रुद्राक्ष का क्या महत्व है आपके जीवन में, क्या उसके अंदर गुण हैं, वो कैसा होता है, त्रिशक्ति कवच कैसा होता है, ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। आप तो ध्यान से इसको सुनिए, समझिए और जानिए। आज हम आपको 7 मुखी रुद्राक्ष दिखाएंगे कैसा होता है, किस प्रकार से त्रिशक्ति कवच बनता है, किस प्रकार से उसका सर्टिफिकेट होता है। ये सारी बातें हम आपको अब बताने जा रहे हैं ताकि आप जान सके और उसके गुणों को जान सके, उसके महत्व को जान सके, और वो कितना आपको फायदा दे सकता है इसको जान सके, और कम पैसों में कम समय में कैसे अपने जीवन को आप सुधार सकते हैं। ये सारी जानकारियां मैं अब आपको देने जा रहा हूँ और ये चीज़ मैं आपको वीडियो के अंत में इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको अपने जीवन को सुधारना है तो इस पार्ट को सुनिएगा, अगर आपको नहीं सुधारना है तो आप अपना राशिफल देखकर जीवन का आनंद उठा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हम बहुत दिनों से 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मेरे अनेक मित्रों ने, मेरे अनेक सब्सक्राइबर्स ने, मेरे अनेक चाहने वालों ने, जिन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने रुद्राक्ष को खरीदा। अभी तक शायद किसी के पास भी रुद्राक्ष पहुंचा नहीं होगा क्योंकि अभी वो तैयारी में है, बन के अतिशीघ्र आप लोगों को कोरियर के द्वारा पहुंचाया जाएगा। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि रुद्राक्ष होता कैसा है, कैसे मिलेगा, इसकी शक्ल कैसी होगी, क्या ये असली होगा, क्या ये नकली होगा। हम कहते हैं कि नेपाली रुद्राक्ष हम आपको दे रहे हैं, क्या ये वाकई में कैसे मान लेंगे कि नेपाली है कि कुछ और है। मन में प्रश्न उठता है और ये जायज भी है। इसका फायदा क्या है? तो आपकी राशि में अगर शनि का कोई अशुभ प्रभाव है, या शनि की साढ़े साती है, या शनि की ढैया है, या फिर जन्म कुंडली में शनि किसी भी प्रकार से खराब है, तो ये 7 मुखी रुद्राक्ष आपको बहुत काम आएगा। 7 मुखी नेपाली ओरिजिनल रुद्राक्ष, जिसमें 7 देवियों का आशीर्वाद है, सप्त ऋषियों का आशीर्वाद है, 7 सर्पों का आशीर्वाद है, अनेक प्रकार की बाधाएं, भूत प्रेत तंत्र मंत्र पिशाच या इससे भी कोई बुरी चीज जो भी होती है उन सब से रक्षा करने वाला, महालक्ष्मी की कृपा देने वाला, यानी कि धन दौलत देने वाला,
जिनके विवाह में विलंब हो रहा है शनि की वजह से या अन्य ग्रहों की वजह से, उस विलंब को दूर करने वाला, नौकरी में, प्यार में, खेल कूद में, तरक्की में कोई ग्रह या कोई ऐसी शक्ति जो हम देख नहीं सकते जो बाधा दे रही है, उसका सर्वनाश करने वाला होता है सातमुखी रुद्राक्ष। सातमुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति, महिला हो या पुरुष हो, वो जीवन में अनेक अनेक खुशियां पाता है, उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ साथ सातमुखी रुद्राक्ष जो है माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसाता है, यानी कि पैसों की कोई कमी नहीं होती है। सातमुखी रुद्राक्ष आप अपने गले में धारण कर सकते हैं, अपनी तिजोरी में या अपने मंदिर में रखकर इसकी पूजा भी कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, जादू टोना, नजर दोष, ये दोष वो दोष, जितनी भी बुरी चीजें होती हैं उन सब के प्रभावों से ये आपको मुक्त रखता है और जीवन में तरक्की देता है। शनि के अशुभ प्रभावों को समाप्त करता है, शनि की 7.5 ढैया से आपको बचाता है, 100% बचाता है और कभी इसका असर खत्म नहीं होता है, हमेशा आपकी ये रक्षा करता है। आप इसको कंठ में यानी गले में धारण कर सकते हैं और आपको अनेक बीमारियों से भी ये मुक्ति दिलाता है। इसके साथ साथ ये रुद्राक्ष जो भी पहनता है वो शिव का प्रिय होता है, सभी देवी देवता उसको नमस्कार करते हैं। जीवन भी सफल, मृत्यु भी सफल, जीवित रहते भी कोई कष्ट नहीं होता है और मृत्यु के बाद भी शिवलोक में उसको स्थान मिलता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। शास्त्र ये कहते हैं कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है उसको सुर और असुर यानी कि अच्छा इंसान और बुरा इंसान दोनों नमस्कार करते हैं, उसको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, ऐसा हमारे शास्त्र और हमारे ऋषि मुनि अलग अलग ग्रंथों में उन्होंने लिखा है, उन्होंने बताया है। रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति शिव का प्रिय होता है और जो शिव का प्रिय है वो समझ लीजिए सभी देवी देवताओं का प्रिय है। किसी भी प्रकार से आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आता है। अभी मैं आपको जल्दी रुद्राक्ष दिखाऊंगा किस प्रकार से हम देते हैं। अब एक मेन बात आपके दिमाग में आती है, क्या हम मांस, मदिरा, मछली या कोई बुरा काम करते हैं तो क्या हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं? तो मैं आपके लिए यही कहूंगा, ये मांस, मदिरा, मछली आपने आज से खाना शुरू नहीं किया, ये तो सैकड़ों सालों से लोग खाते चले आ रहे हैं। तो इन सब चीजों का सेवन करने वालों की वजह से या इनकी वजह से रुद्राक्ष की महिमा और उसकी जो क्वालिटी है या उसकी जो शक्तियां हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। महिला पहन सकती हैं कि नहीं पहन सकती, बिल्कुल पहन सकती हैं। ईश्वर ने लिंग भेद नहीं किया है, ईश्वर महिला पुरुष में अंतर नहीं करता है। जो महिलाओं के लिए है वही पुरुषों के लिए, जो पुरुषों के लिए जो महिलाओं के लिए है। क्या जब मासिक धर्म होता है तब महिलाएं रुद्राक्ष पहन सकती हैं? तो शुद्धता की दृष्टि से वो 4 दिन या 5 दिन आप ना पहने, बाकी आप पहन सकती हैं। क्या रुद्राक्ष रात में पहना जा सकता है? जी हाँ, रुद्राक्ष रात में पहना जा सकता है। अनकंफर्टेबल होने की वजह से उतारा जाता है, रात्रि में नींद नहीं आती है, टूटने का भय होता है, इस वजह से आप उतार सकते हैं। यदि आपको इन सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है तो आप रात्रि में भी पहन के उसका लाभ ले सकते हैं। ये कुछ प्रश्न थे जो इंसान पूछता है, उसका जवाब मैंने आपको दे दिया। तो रुद्राक्ष में वो ताकत है जो आपके अनेक पापों से, अनेक बुरे कर्मों से, जो भी आपने बुरे कर्म किए हैं या आप अच्छे तरीके से जानते हैं, उनसे मुक्ति दिलवाता है। वो बुरे कर्मों की बात कर रहा हूँ जो आपको याद है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, उनसे मुक्ति मिलती है। तो सातमुखी रुद्राक्ष खास करके कुंभ राशि वाले जातक जातिकाओं को और मिथुन राशि वाले या मिथुन लग्न वाले जातक जातिकाओं को पहनना चाहिए। मकर राशि या मकर लग्न वालों को भी पहनना चाहिए क्योंकि उन पर भी शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से होता है ये रुद्राक्ष। जल्दी से आपको एक बार इस पे हम नजर डलवा देते हैं। ये देखिए, ये रुद्राक्ष इस प्रकार के बॉक्स में पैक होकर आता है। अब इसके अंदर भी एक बॉक्स है, इसके अंदर ये रुद्राक्ष इस प्रकार की पैकिंग में होता है। इस पैकिंग को अगर हम खोलते हैं तो ये देखिए, हम आपको आज इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देते हैं। ये सातमुखी रुद्राक्ष है। इसको सबसे पहले तो हम शिव का आशीर्वाद है, इसको प्रणाम करेंगे। ये सातमुखी ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष है। थोड़ा सा और करीब से मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये अभी
बिल्कुल दाना है, ये भी चांदी में या पंच धातु में या सोने में बढ़ा हुआ नहीं है। अब ये जो रुद्राक्ष है इसका एक सर्टिफिकेट होता है, ये है इसका सर्टिफिकेट, जो ये प्रमाण करता है या बताता है कि ये ओरिजिनल है, नेपाल से है। इसमें इसका एक्सरे भी है, एक्सरे में आपको पता चलेगा कि इसके अंदर 7 दाने हैं कि नहीं है। तो ये 100% प्रूफ कर देता है ये सर्टिफिकेट। जो आप इसकी वेबसाइट खोलेंगे तो आपके लैपटॉप पे या मोबाइल पे भी खुल जाएगा कि ये ओरिजिनल है, शुद्ध है और वाकई में 7 मुखी है। तो ये हम आपको प्रमाण देते हैं। इसके अलावा हम आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाते हैं। जो त्रिशक्ति कवच हमारे पास बनता है वो किस प्रकार से बनता है वो देखिए, या ये 7 मुखी रुद्राक्ष जो है किस प्रकार से तैयार होता है। तो ये इस प्रकार से त्रिशक्ति कवच बन के तैयार होता है। ये आप देखिए, ये इस प्रकार से। तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो ये इस प्रकार से चांदी में बन के तैयार किया जाता है। तो अब आपको इसका भी सर्टिफिकेट, एक एक रुद्राक्ष का सर्टिफिकेट आपके साथ आपको दिया जाता है। कैसे पहना जाएगा, कब पहना जाएगा, कब नहीं पहना जाएगा, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको कोरियर के साथ में देते हैं। तो आप में से जो भी लोग त्रिशक्ति कवच या एक दाना 7 मुखी रुद्राक्ष का लेना चाहते हैं, दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपके मन में जो शक था कि इसकी गुणवत्ता का, इसकी क्वालिटी का, वो हमने दूर कर दिया। इसके लाभ भी आपको बता दिए। बाकी आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मेरा काम है बताना और जानकारी देना, आपका काम है समझदारी से अपने जीवन में अच्छा परिवर्तन लेकर आना। अगर आपकी इच्छा है तो लीजिए, नहीं इच्छा है तो ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन के सभी कष्टों को वो अतिशीघ्र दूर करे। हरिओम, नमस्कार।